वन। हेलो मित्रों, मेरा नाम नवजोत सिंह और आप देख रहे हैं फ्लिक्स विद नवजोत। कैजू नंबर 8 एपिसोड 2 और 3 का रिव्यू हमने कर दिया और आज हम एपिसोड 4 और 5 का रिव्यू करेंगे। अभी तक हमने ये देखा कि कैसे काफ का काइजू बनता है और कैसे वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करता है और डिफेंस फोर्स में वो अपने सूट की पावर 0.01% बढ़ा लेता है। और आज हम इसी की चर्चा करेंगे। एपिसोड नंबर 4 और 5 का रिव्यू आज हम करेंगे। एपिसोड 4 शुरू होते ही काफका अपने आप को स्ट्रेंथफुल करता है, अपने आप को मोटिवेट करता है, उसकी सूट की पावर बढ़ जाती है और वो उठ के खड़ा हो जाता है। रेनू इचिकावा उसको अपने कंधों पे उठाता है और भागते हैं दोनों। भागते भागते एक अनहोनी हो जाती है। वहीं ट्रेनिंग ग्राउंड में एक अनहोनी हो जाती है। काइजू नंबर 9 वहां पे आ जाता है। काइजू नंबर 8 काइजू नंबर 9 से बहुत ज्यादा पावरफुल है अभी तक के ये देखने को आया है, ये देखने को मिला है हमें। लेकिन काइजू नंबर 9 के पास ऐसी पावर्स हैं, सेल्स के रीजनरेट करने की पावर। अगर कोई काइजू मर जाता है उसको वो रीजनरेट कर सकता है एक कोर के साथ। उसकी कोर बेसिकली अपडेट कर देता है या फिर कह लो अपग्रेड कर देता है। काइजू नंबर 8 98% पावरफुल है, जो कि दुनिया में सबसे खतरनाक और ज्यादा लेवल वाला काइजू है। किकोरू एक जिद्दी अड़ियल लड़की अमीर जादी अपने घमंड के चलते काइजू नंबर 9 ने जो प्रोड्यूस किया होता है वो काइजू उसको मारने चली जाती है और वहां पे पिट जाती है। वहां पे काइजू नंबर 9 साक्षात वहां पे मौजूद होता है और वो देख लेती है उसको और वो इसके ऊपर हमला कर देता है। मरने ही वाली होती है, वहां पे हमारा काफका आ जाता है काइजू नंबर 8 बन के। और वहां पे जो मूवमेंट होती है वो देखने लायक होती है। वो कैसे उसके सामने गिड़गिड़ाता है, पता चलता है कि हाँ एक अंगूर के हाथ अंगूर। खैर काफका एक मुक्का मार के ही उस काइजू को खत्म कर देता है जो काइजू नंबर 9 के द्वारा प्रोड्यूस किया गया होता है। और ये चीज देख के भाई पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि वहां पे काइजू नंबर 8 जो है बहुत ताकतवर दिखाया हुआ है इन्होंने। उस काइजू को खत्म करने के बाद काफका दोबारा से ह्यूमन बन जाता है और वहां पे रेनू आ जाता है, रेनू इचिकावा। और ये ट्रेनिंग ग्राउंड की स्टोरी थी। अब ट्रेनिंग ग्राउंड में इतना कुछ होने के बाद देख लेते हैं सभी कि ये चीजें क्या चल रही हैं, बहुत खतरनाक चीजें हो रही हैं। और वहीं पे एपिसोड 4 एंड हो जाता है। साथ ही में एपिसोड 5 की शुरुआत होती है और एपिसोड 5 शुरू होते ही हमें किकोरू हॉस्पिटल में दिखाई जाती है। किकोरू बहुत ही ज्यादा जख्मी होती है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अब किकोरू भी जानती है काइजू नंबर 8 जो है वो काफका ही है और इसी के चलते वो बताती नहीं किसी को, लेकिन उसका क्रेडिट खा जाती है कि मैंने ही उसको मारा है काइजू को। ट्रेनिंग ग्राउंड में जो सब होने के बाद सिलेक्शन का दिन आता है। फाइनली काफका और रेनू इचिकावा दोनों लड़ रहे होते हैं और ऐसे में उनकी कंपनी के एक एम्प्लॉय एनवेलप लेके उनके पास आता है और उनको बोलता है कि ये टास्क फोर्स की तरफ से है, आप चेक कर लो एक बार। तो चेक करते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। रेनू इचिकावा का भी सिलेक्शन हो जाता है और काफका का भी सिलेक्शन हो जाता है। फोर्स में पहुंचने के बाद एक चीज बताई जाती है कि काफका हिमेनो फेल था। उसमें जो कैपेबिलिटी थी काइजू का कोर ढूंढने की और टीम का साथ देने की, ये किसी में नहीं हो सकती। इसीलिए उसको भी सिलेक्ट करा गया टीम में। उसको एज अ ट्रेनिंग हायर करा गया। उसको 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसमें देखा जाएगा कि क्षमता बढ़ी या नहीं। देन फिर इसको एक असली फोर्स ऑफिसर घोषित कर दिया जाएगा। और अदर हैंड इन 2 महीने की ट्रेनिंग के दौरान वो असफल रह जाता है तो उसको फोर्स नहीं ज्वाइन करने मिलेगा। अब वो फोर्स का ट्रेनी बन जाता है और उनके साथ ही रहता है। जो फोर्स में ऑफिसर्स रहते हैं, नए ट्रेनीज होते हैं, वहां पे उनके साथ ही होता है और सब नहा रहे होते हैं। सब इकट्ठे ये लौंडे लपाटे नहा रहे होते हैं। साथ में हमारा अंकल काफका हिमेनो भी नहा रहा होता है। और वो सभी लड़के लगभग आशियो के कारण ही वहां पे आए होते हैं। टॉप लेवल की डिफेंस फोर्स ऑफिसर आशियो। काफका ये सब बताता है उन लड़कों को कि मेरी आशियो दोस्त है और हमारे बीच में ये सब हो गया था, इसी के चलते हम अलग हो गए थे, हम बहुत अच्छे दोस्त थे। और इतने में उन सभी लड़कों की जल जाती है। एक हॉल में बेहोश पड़े होते हैं, सारे लिटा दिए जाते हैं। और इसके बाद जो डिफेंस ऑफिसर होता है वो काफका के पास आता है। काफका तैयारी कर रहा होता है, काफका मेहनत कर रहा होता है अपने दिमाग को चलाने के लिए, क्योंकि फिजिकल पावर ही नहीं इंपॉर्टेंट होती, साथ में माइंड पावर भी जरूरी चाहिए। तो इसीलिए वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है, पढ़ाई कर रहा होता है रात को लाइब्रेरी में बैठ के अकेला ही। और इतने में काइजू अलर्ट हो जाता है, काइजू इमरजेंसी हो जाती है, अलार्म बजने लग जाता है और वो ऑफिसर काफका को बोलता है कि अब टाइम आ गया है तुम लोग की स्ट्रेंथ परखने का। तो इतने में ही एपिसोड 5 भी एंड हो जाता है। और इन 4th और 5th एपिसोड के बारे में मेरी राय ये है कि इन लोगों ने बहुत अच्छा इस्टेब्लिश किया है काइजू नंबर 8 को और काफका हिमेनो को। दोनों की जो पर्सनैलिटी है
बिल्कुल ऑपोजिट हैं और दोनों की पर्सनैलिटी को इन्होंने मैच कर दिया है। एक अजीब और एक बेमिसाल पावर काफा के हाथ में लग गई है और हमें बस ये देखना है इस यूनिवर्स को ये कितना एक्सपैंड कर सकते हैं और कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।